और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इनकम टैक्स का जो नया एक्ट आया हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट 2025। इसकी वजह से आपके जितने भी टीडीएस के पुराने सेक्शन थे, उन सारे सेक्शन के अंदर चेंजेस हुए हैं। तो टीडीएस एंड टीसीएस के आपके नए जो सेक्शंस आए हैं, कौन कौन से आपके टीडीएस के टोटल नए सेक्शंस आए हैं, उसमें टोटल कितनी एंट्रीज हैं, कितने आपके नेचर ऑफ पेमेंट्स हैं, क्या क्या ओवरऑल पूरा चेंजेस हुआ है, इन सारे चेंजेस को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। अभी आपके सामने एक विंडो शो हो रहा होगा। ये एक टीडीएस एंड टीसीएस का मास्टर टेबल है, जिसमें आपको पूरा न्यू सेक्शन के अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें, जो भी नए सेक्शंस आए हैं, इनकम न्यू इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी नए सेक्शंस आए हैं, चाहे वो टीडीएस के हो या फिर टीसीएस के, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। मैं पहले आपको एक बार इसका ओवरव्यू देता हूँ, फिर मैं आपको पूरा डिटेल में एक एक चीज समझाऊंगा, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने हमारे पास एंट्रीज है, एंट्रीज का मतलब सेक्शंस, टोटल हमारे पास कितने एंट्रीज आए हैं नेचर ऑफ पेमेंट। जैसे आपको पता होगा कि टीडीएस के लिए गवर्नमेंट ने नेचर ऑफ पेमेंट बनाया हुआ है और टीसीएस के लिए गवर्नमेंट ने नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बनाया हुआ है, तो उनको हम लोग एंट्रीज बोलते हैं। तो टोटल हमारे पास 91 एंट्रीज है टीडीएस एंड टीसीएस को मिला के, जिसमें से 67 एंट्रीज हमारा जो है वो टीसीएस से रिलेटेड है, टीडीएस से रिलेटेड है। और टीसीएस की जो एंट्रीज जो हमारी है वो टोटल 24 है। अगर मैं एनआरआई की पेमेंट की बात करूं तो 19 एंट्रीज हमारे पास एनआरआई के लिए है, और कैटेगरी हम लोग टोटल बात करें तो हमारे पास टोटल 16 कैटेगरीज हैं, ये जो हमारे सेक्शन से इसके रिगार्डिंग। जैसे मैं आपको यहाँ पे आऊं, तो अब ये जो नीचे के जितने भी सेक्शन है ना, इनको समझाने के लिए मुझे आपको एक स्ट्रक्चर समझाना होगा। अगर आपको वो स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। तो चलिए पहले हम लोग उस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जैसे आपको ये स्क्रीन शो हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इनकम टैक्स एक्चुअल में जो पहले हमारा जो चल रहा था, इसके अभी हमारे पास करंटली दो सेक्शन है। एक आपका ओल्ड और दूसरा आपका न्यू। ओल्ड जो सेक्शन था वो 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि अभी फिलहाल बंद हो गया। अब जो भी आप टीडीएस एंड टीसीएस काटोगे वो न्यू सेक्शन के अकॉर्डिंग काटोगे, यानी कि अभी जो करंटली सेक्शन अप्लीकेबल हुआ है वो 1 अप्रैल 2026 से जो हमारे टीडीएस एंड टीसीएस कटेंगे वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कटेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग। ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इसमें आपके टोटल 3 सेक्शन दिए गए हैं इनकम टैक्स और टीडीएस एंड टीसीएस से रिलेटेड। पहला जो आपका सेक्शन है वो 392, दूसरा आपका 393, तीसरा आपका 394। ओल्ड में क्या था कि आपके पास बहुत सारे सेक्शंस हुआ करते थे, हर नेचर ऑफ पेमेंट के अलग अलग सेक्शंस थे। बट यहाँ पे न्यू में क्या किया गया, इन सेक्शंस को मर्ज करके 3 सेक्शन में कन्वर्ट किया गया, जो कि मेनली आपके 392 और 394 और 393 आपके ये सेक्शंस है। जिसमें अगर आप बात करें तो इन 3 सेक्शन में से 2 सेक्शन आपके टीडीएस से रिलेटेड है और एक सेक्शन आपका टीसीएस से रिलेटेड है। इसमें पहला सेक्शन क्या आपका आ रहा है, 392। 392 आपको क्या बोलता है, टीडीएस ऑन सैलरी। अगर आप किसी भी पर्सन का टीडीएस काट रहे हो ऑन सैलरी के ऊपर, तो कौन से सेक्शन सेक्शन के अकॉर्डिंग कटेगा, 392 के अकॉर्डिंग। उसके अलावा अदर देन सैलरी की जितने भी आप पेमेंट करोगे, उसमें जो आपका टीडीएस कटेगा वो 393 के अकॉर्डिंग कटेगा। और जितने भी टीसीएस कटेंगे वो आपके 394 में टीसीएस कटेंगे। ठीक है, ये आपके सेक्शंस हैं। इनके अंदर बहुत सारे और भी अलग अलग टेबल्स ऐड किए गए हैं नेचर ऑफ पेमेंट और ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है। अब मैं अपने इस मास्टर टेबल पे लेके आऊं, तो देखो ये आपके अलग अलग सेक्शन थे। एक बार मैं आपको सारे हेड्स को बता देता हूँ। सबसे पहले आपका आ रहा है न्यू सेक्शन, जो आपके नए सेक्शन से। दूसरा आपको यहाँ पे शो हो रहा है ओल्ड सेक्शन। तीसरा आपका जो हेड शो हो रहा है वो आपको शो हो रहा है कोड, यानी कि पेमेंट कोड क्या क्या है। चौथा आपको जो हो रहा है कैटेगरी। फिर उसके बाद आपके पास नेचर ऑफ पेमेंट या फिर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। एंड देन आपका जो करंट रेट, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट, न्यू फॉर्म और आपके ओल्ड फॉर्म। ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास 3 सेक्शन है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेक्शन को सर्च करूंगा। सेक्शन में यहाँ पे डालू 392। ठीक है। जैसे आप 392 डालोगे तो नीचे आप देखोगे तो 392 से आपको यहाँ पे ये
सेक्शन ओपन होके आ जाएंगे, जिसके हमारे पास 4 अलग अलग पेमेंट कोड है। 392 टीडीएस ऑन सैलरी, पहले हमारा सेक्शन हुआ करता था 192, अभी वो चेंज होके क्या हो गया है, 392 हो गया है। ठीक है, अलग अलग नेचर ऑफ पेमेंट की वजह से आपको यहाँ पे अलग अलग पेमेंट कोड मिलेंगे। इनका आपको रेट यहाँ पे शो हो जाएगा, कितना परसेंट कटेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे। टीडीएस ऑन सैलरी पे अगर आप देखोगे तो आपका जो रेट टीडीएस कटता है वो एवरेज के हिसाब से कटता है, जो आपके पास गवर्नमेंट ने आपको जो स्लैब बताया है, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग कटता है। ठीक है, ये जो आपको शो हो रहा है फोर्थ की अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन 392 और आपका ओल्ड सेक्शन 192 ए के अंदर हमारा टीडीएस कटता था पीएफ विड्रॉल के ऊपर, जिसका अभी नेचर ऑफ पेमेंट क्या है 1004 है। इसके ऊपर 10% आपका टीडीएस कटेगा अगर 50,000 रुपए का एक साल के अंदर अंदर आप टीडीएस पीएफ विड्रॉल करते हो तो। ठीक है, न्यू फॉर्म इसकी जगह पे क्या आ गया है, न्यू फॉर्म मेरे पास आ गया 138। पहले हम लोग फाइल करते थे जो हमारा फॉर्म जाता था, रिटर्न जाता था, वो 24Q में जाता था, बट अब किस में जाएगा, 138 में जाएगा। ये सारी चीजें आपके यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे सर्च करें 393, 393 जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे 393 के सेक्शन दिख जाएंगे। ये जो सेक्शन है आपका टीडीएस ऑन अदर देन सैलरी, सैलरी के अलावा जो टीडीएस काटे जाएंगे, जो हमारे पास नेचर ऑफ पेमेंट होंगे उसके ऊपर जो टीडीएस कटेगा। जैसे यहाँ पे आपको सेक्शन दिख रहा है 393, यहाँ पे सेक्शन 3 ही बनाया गया, बट उसके अंदर हमारे पास नेचर ऑफ पेमेंट बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए अलग अलग टेबल्स बना दिया गया है। जैसे इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर जो आपका टीडीएस कटेगा, पहले कटता था हमारा सेक्शन नंबर 194D में जाता था, बट अभी क्या है, सेक्शन सबके लिए कॉमन है 193। इसका जो टेबल चेंज हो जाएगा, टेबल का जो सीरियल नंबर है 1 और आपका 1। ठीक है, उसी तरीके से आपका यहाँ पे रेट, इसका थ्रेशोल्ड लिमिट, ओल्ड फॉर्म आपको ये 26Q में जाता था, अभी ये इसका नया रिटर्न कितने में जाएगा, 140 में जाएगा, 140 में जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे सर्च करके सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी आप यहाँ पे 194 यहाँ पे सर्च करो तो आपको यहाँ पे 194 वाला दिख जाएगा, यानी कि टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड जितने भी आपके सेक्शन है वो। तो ये ओवरऑल आपके टोटल 3 ही सेक्शन है जिसके रिगार्डिंग आपको ये पूरा ये आपका मास्टर टेबल आपका हेल्प करेगा। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं, अगर मैं आपको फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पे जो हमारे पास ओल्ड फॉर्म थे टीडीएस के रिटर्न्स के रिगार्डिंग, तो वो जो था हमारा 24Q, 24Q किसके रिलेटेड था, सैलरी के रिलेटेड। अगर आप टीडीएस काटते थे तो आपको 24Q रिटर्न फाइल करना होता था। अब भी आपको जो रिटर्न फाइल करना होगा 138 में करना होगा। 26Q जो था अदर देन सैलरी था, सैलरी के अलावा जो टीडीएस काटते थे उसको आप भरते थे 26Q में। अब आप 140 फॉर्म भरोगे। एनआरआई का जब टीडीएस काटते थे तो आपको 26Q भरना होता था, अब आपको 144 करना होगा। टीसीएस के केस में आपको फाइल करना होता था 26E, अब आपको जो फॉर्म फाइल करना होगा 143 करना होगा। अब इसके अलावा जो हमको प्रूफ में जो देना होता था, जो हमारा डिडक्टिव होता था जिसका हम टीडीएस काटते थे, उसको हम लोग देते थे फॉर्म 60, सैलरी के ऊपर जब टीडीएस काटते थे। अब वो फॉर्म क्या बोला जाएगा, 130 बोला जाएगा, उसका नाम चेंज हो गया है 16A। ये आपका अदर देन सैलरी के ऊपर जो टीडीएस काटा जाता था उस टाइम आपको 131 देना होता था, सॉरी 16A देना होता था, अब आपको 131 देना होगा। ठीक है, तो ये सारे ओवरऑल आपके चेंजेस आए हुए हैं। बाकी जो आपके रिटर्न के जो ड्यू डेट थे, रिटर्न के ड्यू डेट में कोई भी चेंजेस नहीं है, आपको उसी तरीके से क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है और आपका पेमेंट मंथली होगा। सेम वही आपके रिटर्न्स वैसे ही जाने हैं, बट इनके बस फॉर्म में चेंजेस किए गए और इनके नेम में, सेक्शन के नाम में चेंज किया गया है। ठीक है, बाकी अगर आपको ये आपको मास्टर टीडीएस एंड टीसीएस के मास्टर टेबल चाहिए तो आप कमेंट में मास्टर टेबल टाइप करें और आपको मैं वहां पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।